City presents Radio City Rangmanch. Agent 725 and B4, welcome to Project 1993. क्या आप तैयार हैं? Agent 725 and B4, I repeat, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, all signs clear. Agent 725 and B4, याद रखिए, ये सिर्फ एक सिमुलेशन है, ये रियल नहीं है. So आप रिलैक्स हो सकते हैं. Yes. टाइम कैप्सूल में आपको 33 इयर्स पीछे भेजा जाएगा. प्रिसाइज डेट वुड बी 11 फरवरी 1993. बॉम्बे ब्लास्ट के लगभग एक महीने पहले. जगह है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के डिगी जेटी की. पूरा सिमुलेशन उस तरह से किया है. आपको जाना है और मोहम्मद मूसा को मारना है. टाइम ट्रैवल की वजह से थोड़ा सा सर में डिजीनेस लगेगा. टेक डीप ब्रेथ्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग. आर यू रेडी? Let's go for it. On the count of 5, 4, 3, 2, 1. Project 1993. This is Agent 7251B4. Do you copy? Yes, Agent. Copy that. Night vision activated. Okay. अभी मुझे एक छोटी सी बोट दिख रही है. उसमें 3 आदमी दिख रहे हैं. 2 लोगों की हाइट बड़ी है, एक की हाइट कम है. Yes, छोटी हाइट वाला मोहम्मद मूसा है. Aim for him. हेडशॉट होना चाहिए. सीधा 2 आंखों के बीच में. Agent 725 and B4, are you ready? Yes. Shoot. Agent 725 and B4, shoot. Shoot. Agent 725 and B4, shoot it. I Shoot, damn it. I cannot. I cannot. मैं नहीं कर सकता. Damn it, guys. Abort the mission. ठीक हो? Yes. आओ बैठो. सुना मैंने प्रोजेक्ट 1993 के सिमुलेशन में क्या हुआ. कितनी भी तैयारी कर लो, कितना भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो लो, जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तो सिर्फ एक सिमुलेशन था. हाँ, मैं जानता हूँ ये सिमुलेशन था, पर जिसे गोली मारनी थी वो मेरा बाप था. माय डैम फादर. मैं हूं ज़ायन मोहम्मद मूसा और मेरा बाप है मोहम्मद मूसा. वही मोहम्मद मूसा जिसने 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के लिए RDX पाकिस्तान से रायगढ़ की उस जेटी पर उतरवाया था. यस, ही वॉज अ टेररिस्ट. ये एक ऐसा लेबल है जिसे लेकर मैंने पूरी जिंदगी निकाली है. लोगों की समाज की गालियां खाई हैं और शायद यही लेबल को मिटाने के लिए मैंने मिलिट्री ज्वाइन की, ताकि अपने देश के लिए कुछ कर सकूं और शायद इस लेबल को मिटा सकूं. बट यू आर नॉट लाइक योर फादर. यू आर द बेस्ट शार्प शूटर इन द एंटायर कंट्री. और तुमने देश के लिए कितने सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं. हाँ, पर दिस डजंट चेंज द फैक्ट, है ना, कि मैं मोहम्मद मूसा का बेटा हूं. इसीलिए जब आज से 3 साल पहले इंडियन मिलिट्री एडवांस लैब्स ने टाइम ट्रैवल मशीन इन्वेंट किया तो मैंने सबसे पहले IML को अप्रोच किया था.
प्रोजेक्ट 1993 में मुझे मिशन दिया गया कि मैं टाइम ट्रैवल करूं, 1993 में जाऊं और 93 में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट में यूज RDX की लैंडिंग होने से पहले RDX के हैंडलर यानी मोहम्मद मूसा को एलिमिनेट कर दूं। अगर RDX आने से पहले ही उसे एलिमिनेट कर दे तो RDX इंडिया में आएगा ही नहीं, और अगर RDX इंडिया में आएगा नहीं तो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होंगे। आई नो, ये इंडियन मिलिट्री एडवांस लैब्स का प्री टेररिस्ट स्ट्राइक प्रोग्राम यानी PTSP के तहत हो रहा है, द प्रोजेक्ट 1993। यानी टेररिस्ट स्ट्राइक होने से पहले टाइम ट्रैवल के थ्रू उस टेररिस्ट हमले को रोक दे। पर तुझे पता है ना, यू आर मिसिंग अ बिग पॉइंट हियर। क्या? फिजिक्स की भाषा में इसे कहते हैं द ग्रैंडफादर्स पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर्स पैराडॉक्स यानी अगर तू पास्ट में टाइम ट्रैवल करके अपने दादाजी को मार दे तो हाँ, तो दादाजी के मरने पर उनका बेटा यानी मेरा बाप पैदा ही नहीं होगा, और अगर मेरा बाप पैदा नहीं होगा तो मैं कैसे पैदा होगा? आई नो दिस। अच्छा, तुझे ये पता है, और तुझे ये भी पता है कि तेरे फादर मोहम्मद मूसा ने जब बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए RDX लैंड करवाया तब तू पैदा भी नहीं हुआ था। दैट मीन्स कि अगर तू प्रोजेक्ट 1993 के तहत टाइम ट्रैवल करके 1993 में जाता है एंड यू किल योर फादर तो मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, राइट? आई नो दैट, यस आई नो दैट। क्या मुझे इस बात का डर है? हाँ है। क्या यही बात की वजह से मैं सिमुलेशन में गन नहीं चला पा रहा हूं? शायद हाँ, पर मुझे यह डर नहीं कि उस गोली से मैं मेरे बाप को मारूंगा। उसे मारना तो मेरे देश के लिए बहुत अच्छा होगा, पर मुझे डर यह है कि वो गोली मैं मेरे बाप को नहीं, मैं अपने आप को मार रहा हूं, क्योंकि जब बाप ही नहीं रहेगा तो बेटा। एजेंट 725 and P4, वेलकम टू प्रोजेक्ट 1993। क्या आप तैयार हैं? एजेंट 725 and P4, I repeat, are you ready? Yes, I'm ready. याद रखिए, ये सिमुलेशन नहीं है। The Project 1993 finally begins. टाइम कैप्सूल में आपको 33 इयर्स पीछे भेजा जाएगा। Precise date would be 11 February 1993. बॉम्बे ब्लास्ट के लगभग 1 महीने पहले। जगह है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बिगी जेटी की। आपको जाना है और मोहम्मद मूसा को मारना है। टाइम ट्रैवल की वजह से थोड़ा सा सर में डिजीनेस लगेगा। टेक डीप ब्रेथ्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग। आर यू रेडी? Yes, I am ready. On the count of 5, 4, 3, 2, 1. Project 1993, this is Agent 7251B4. Do you copy? Yes, Agent. Copy that. Night vision activated. Copy that. 97 meters आगे आपका टारगेट है। लेफ्ट में एक बोट है। You will get your perfect angle there. Now, let's move. मोहम्मद मूसा मेरे सामने है, 29 फीट की दूरी पर। Visuals confirmed. Shoot in 5, 4, 3, 2, 1. Agent 725 and B4, shoot. Yes. It's an order, Agent. Shoot. Agent, the target हाथ से निकल जाएगा. Shoot. Shoot the damn thing, Agent. Shoot. हे, ठीक हो? Yes. गुड। I know तुम क्या सोच रहे हो। क्या? यही कि अगर मैंने टाइम ट्रैवल करके अपने बाप को मार दिया, एज पर फिजिक्स की थ्योरी
called the grandfather's paradox. मैं जिंदा कैसे हूं? Right? Well, yeah. I mean, अगर बेटा टाइम ट्रैवल करके खुद के जन्म से पहले अपने बाप को मार देगा, तो बेटे की आइडेंटिटी, उसका वजूद इज नॉट पॉसिबल. उस रात जब मैंने अपने बाप मोहम्मद मूसा पे गोली चलाई, तो एक पल तो मुझे यही लगा कि आई विल बी डेड. जब काफी टाइम तक कुछ नहीं हुआ, तो मुझे बड़ा ही वियर्ड सा लगा. रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर मेरा बाप मर गया है तो अभी मैं जिंदा कैसे हूं? बस यही सोच रहा था मैं. बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा अपने पास्ट को, अपने बाप को कोसता आया फॉर वॉट ही इज एंड वॉट ही हैज डन टू माई लाइफ. स्कूल में, कॉलेज में ताने सुन सुनकर रोज रात को आकर रोता था, कोसता था अपनी जिंदगी को. पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अम्मी का ये सब पर क्या असर हुआ होगा. मेरे बाप के लिए मेरी नफरत ने मुझे इतना ओवर कंज्यूम कर लिया था कि मैंने कभी मुड़कर ये नहीं देखा कि मेरी मम्मी को भी यही सारे ताने सुनने पड़े होंगे. टेररिस्ट की बीवी का टैग तो लगा ही होगा, और उसने इस फ्रस्ट्रेशन को कैसे हैंडल किया होगा. मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं. 3 दिन पहले मैं अपनी अम्मी से मिला और उन्हें प्रोजेक्ट 1993 के बारे में बताया. पहले नहीं बता सका था क्योंकि इट वाज क्लासिफाइड. पर नाउ सिंस प्रोजेक्ट 1993 इज ओवर, पर उनसे मिलने का मेन रीजन वही था. जो सवाल अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, बस वही, कि अगर मैंने टाइम ट्रैवल करके अपने बाप को मारा है, सो हाउ एम आई अलाइव? कल अम्मी ने मुझे एक बात बताई जो इतने सालों से उन्होंने मुझसे और पूरी दुनिया से छुपा रखी थी. 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के 4 महीने बाद मेरा जन्म हुआ. कल अम्मी ने मुझे बताया कि मोहम्मद मूसा वॉज नॉट माई फादर. मेरी अम्मी वॉज स्टक इन अ डेड रिलेशनशिप विथ माई फादर. एक ऐसा रिलेशनशिप जिसे ना वो कंटिन्यू कर सकती थी ना छोड़ सकती थी. उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी ही एक कश्मकश की रात में वो एक गलती कर बैठी जिसका नतीजा मैं हूं. मैंने उनसे कहा कि शायद तब ये गलती लगे, पर आज इसे मैं गलती नहीं, आजादी कहूंगा. परसों रात हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए. पर चलो, इस बात की तो खुशी है कि टेररिस्ट मोहम्मद मूसा तेरा बाप नहीं है. पर तुमने पूछा नहीं कि तुम्हारा रियल फादर है कौन? डज दैट रियली मैटर नाउ? क्या इस बात का कुछ फर्क पड़ता है? I mean, Agent 7251P4, welcome to the simulation of our next mission. This is Project 2008. Location, Mumbai. Date, 25th November 2008. टाइम ट्रैवल कैप्सूल में आपको पास्ट में भेजा जाएगा, जहां आपको टेररिस्ट अटैक से पहले टेररिस्ट को एलिमिनेट करना है. आपका टारगेट है अजमल कसाब. Radio City presents Radio City Rangmanch. The Project 1993. Cast in order of appearance. Lady on the radio, R.J. Dixie. Agent Zain, Rajat Meghnani. Zain's friend Vikram, Atiq Khan. Story written and directed by Atiq Khan. Sound design and mixing, Bigan Gajjar.